दर्शकों, माय नेम अर्जुन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। यूट्यूब चैनल ना क्या ग्रुप जाता और आपको लेकर आए हैं एमसी चौक पर। देखिए आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं जो कि पड़ता है रोशनाबाद में, और ये वंदना कटारिया स्टेडियम के पास पड़ता है। और इधर प्रधानमंत्री आवास योजना है के जो फ्लैट बने हुए हैं वो है। आपको ये व्यू दिखाते हैं यहाँ का। बताओ तुम बोलते रहो। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं है, BN राव हैं, मैं उन सभी को बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब वो महान शख्सियत है कि उनके जैसा कोई व्यक्ति ना तो हुआ है ना कभी होगा। तो उन्होंने भारत के लिए अपना पूरा जीवन, अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। इस भारत की आवाम जनता से ये कहना चाहता हूँ, उनके जितनी कठिनाई और पीड़ा किसी ने आज तक झेली नहीं होगी। वो इतनी कठिनाई और पीड़ा झेलते हुए भी उन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से साइंस की डिग्री ली। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दर्शकों, उनके जैसा महान शख्सियत, उनको अगर भगवान मान लिया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम उन्होंने करके दिखाया है। महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम, महिला सशक्तिकरण, सभी काम को लेकर चले हैं और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर एक कानून मंत्री रहे हैं। उन्हें कानून के बारे में बहुत सूझबूझ और बहुत अच्छे एक्सपर्ट व्यक्ति थे, जिनको आने वाले वर्तमान के लिए और हमारे फ्यूचर को सुधारने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया। और आज आप उन महान शख्सियत के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दर्शकों, ये जो हमारे देश में चल रहा है जातिवाद का अड्डा, इसको ख़त्म कीजिए और देश को आगे बढ़ाए। हमारा देश जब गुलाम हुआ है, हमारी आर्थिक स्थितियों के कारण हुआ है। जब हमारा देश पीड़ा से जूझा है, हमारी आर्थिक स्थिति और हमारी जातियों के कारण हुआ है। हम जाति पाति को लेकर बैठ जाते हैं और देश को पीछे छोड़ देते हैं। बस हमारी जाति पहले नहीं है, पहले हमारा देश है। जब सशक्तिकरण होगा तो हमारे देश का नाम सबसे ऊंचा आएगा। हमें अपने देश को सबसे आगे बढ़ाना है और इन जो बेवकूफ़ लोग हैं इन पे ध्यान नहीं देना है। और बाबा साहब को एक महान शख्सियत के नाम पर हमें ऊपर ले जाना होगा। और वो व्यक्ति ऐसे थे कि उनके जैसा महान व्यक्ति कोई भारत में क्या पूरी दुनिया में मैं तो नहीं मानता हूँ कि हो जाए या हो सके। बाबा साहब एक वो शख्सियत, महान शख्सियत है, जितना मैं उनके संदर्भ में बोलूँ उतना ही कम है। हम तो बाबा साहब के पैरों की धूल भी नहीं, हम ही क्या, भारत का हर एक नागरिक ये मान लो कि बाबा साहब के पैरों की धूल भी नहीं है। उस महान शख्सियत के बारे में आप उल जलूल बातें करते रहते हो, ये अच्छा नहीं है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हो सब उन्हीं के कारण हो। 1947 में आपकी कोई महिला पढ़ी लिखी थी क्या? चाहे वह राजपूत समाज की हो, चाहे वह गुर्जर समाज से हो, चाहे वह SC समाज से हो, चाहे वह कोई सी भी कम्युनिटी से हो। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, महिलाओं को सशक्तिकरण और महिलाओं को सम्मान दिलाने वाले बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ये महान शख्सियत है कि उनकी अगर पूजा भी की जाए तो वो भी कम है। उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाए तो भी कम है। उन्हें 198 देश मानते हैं, उनकी जयंती करते हैं और जयंती मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। उनके आउट ऑफ कंट्री में स्टैचू बनवाए हुए हैं। ऐसे थोड़ी हैं जो उत्तर कोरिया अपने आप को बहुत ताकतवर देश मानता है, उन्होंने भी बाबा साहब के सामने सर झुकाया है और बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई है। तो दर्शकों, आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो प्रकरण हमारे देश में चल रहा है, ये जातिवाद का जो अड्डा है, इसे ख़त्म कीजिए और देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद।